नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू की 3-4 मिनट आपको बिना स्किप के देखना है वीडियो को। देखिएगा, हमारी सबसे बड़ी असफलता की जो असफलता और असफलता में सबसे बड़ा जो अंतर होता है प्यारे बच्चों, जो सफल बच्चे होते हैं वो कार्य जो उनके काम की चीज़ होती है उनको बहुत अच्छे से देखते हैं, और असफल बच्चे जो नाकामयाब वाली चीज़ होती है उनको देखते हैं। अगर आप यहीं पे आईपीएल का मैच चल रहा हो या कोई मूवीज़ चल रही हो या फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इन पे तो आप बहुत ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ाई की चीज़ों को आप स्किप कर देते हैं। तो शुरू की 3 से 4 मिनट आपको स्किप नहीं करनी है। इन 3 से 4 मिनट की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिएगा, प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 2000 पद का पेपर होना है और 416 आपके बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का आपका एग्ज़ाम होना है। तो दोनों के लिए हमने प्रैक्टिस सेट चलाया है। बहुत अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें 3 किताबों को हमने लिया है उत्तराखंड की, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम उत्तराखंड में प्यारे बच्चों 30+ का स्कोर कर सकते हैं। तो वही रणनीति के तहत हम इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। देखिएगा, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे मात्र 99 रुपये में बैच लॉन्च किया है उत्तराखंड बीडीओ बीपीडीओ पटवारी और लेखपाल के लिए, और हमारा लगभग 500 बच्चा जुड़ा हुआ है। पुलिस कांस्टेबल की जो हमने बैच चलाया था उसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और कंप्लीट जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, वीडियो में देखिएगा, एक एक चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। आप हमारे दोनों ग्रुपों से जुड़िएगा, जो हमारा टेलीग्राम पे है और व्हाट्सअप पे है, तो वहाँ पे आपको इसकी जानकारी और अच्छे से मिलेगी। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये वीडियो की जो PDF होती है ना प्रैक्टिस सेट की, ये PDF हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलेगा, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो आज हमारे वीडियो का मेन लक्ष्य है। प्यारे बच्चों, जो हमने पिछली वीडियो में लेकर आए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम आपका बीडीओ बीपीडीओ पटवारी लेखपाल और पुलिस में उत्तराखंड में लगभग 30+ का स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें 70+ का स्कोर करना है तो उत्तराखंड में हमें 30 से ज़्यादा का स्कोर करना होगा। तो 30 से ज़्यादा स्कोर करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक BS नेगी जी की बुक है, एक आपकी परीक्षा वाणी है, और आपकी अजहर रावत जी की बुक है। इन तीनों बुकों से ही मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। बड़े इंपॉर्टेंट होंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। इस प्रैक्टिस सेट की PDF आपको फ्री मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पे। देखिएगा, आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा मैं समय इसमें ले रहा हूँ वीडियो में। अगले जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें कुछ समय नहीं लिया जाएगा, सीधा आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट रोज़ाना आपको रात को 8 बजे मिलेंगे। आज थोड़ा ये लेट प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, लेकिन कल से आपको रात के 8 बजे अपने समय पे मिलेंगे इसी चैनल पर। लाइव आपको देखने को ये मिलेंगे, मतलब लाइव चलेगी क्लास प्रैक्टिस सेट की। उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलेगा प्यारे बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला है, वागनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो प्यारे बच्चों, बागनाथ मंदिर की हम बात करते हैं तो ये हमारा पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिथौरागढ़ ज़िले में हमारा बागनाथ मंदिर है। प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़ ज़िले की हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल के मामले में तीसरे क्रम पे हमारा पिथौरागढ़ आता है। 70-90 पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है। पिथौरागढ़ के ही लिपुलेख नामक स्थान से, लिपुलेख के काला पानी नामक स्थान से उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, काली नदी की हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं काली नदी को महाकाली के नाम से भी जाना गया है। इसको शारदा नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा कहा गया है कि ये एक अपवित्र नदी है और इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। पिथौरागढ़ की मैं और बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगी। उसके बाद में पिथौरागढ़ से आपको और क्वेश्चन बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, जो आपका पिथौरागढ़ ज़िला है, पिथौरागढ़
ज़िला उत्तराखंड का सबसे पूर्वी ज़िला है, सबसे पूर्वी ज़िला है। दो देशों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र ज़िला पिथौरागढ़ है। यह आपका तिब्बत से और नेपाल से सीमा बनाता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला भी हमारा पिथौरागढ़ ही है। पिथौरागढ़ की हम बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे किरजी किरजी कुंभ एक उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ क्षेत्र में ही। तो इतने फैक्ट हैं, वैसे तो मेरे पास फैक्ट का भंडार है, लेकिन थोड़ा समय का भी अभाव होता है, तो इसलिए कुछ ही चीज़ कराता हूँ और बार बार मैं रिवीजन कराता रहता हूँ। अब ये वीडियो आप किस पर्पज़ से देखें, आपका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए इस वीडियो को देखने का। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे होंगे, आप अपने आप से पढ़ रहे होंगे या कहीं कोचिंग पे पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले रखी होगी, तो उसको आप रेगुलर पढ़िएगा। लेकिन ये मात्र 20 मिनट का आपको रिवीजन करना है, क्योंकि 20 मिनट ये ऐसी होने वाली है, इसमें आपको लगभग 100% मिलेंगे 20 मिनट में। और मैं इनको जो बार बार रिपीट, अब मान लो आज मैंने पढ़ाया, कल को फिर प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तो मैं चीज़ों को इतना रिवीजन करा दूंगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना है, रोजाना 8 बजे आपको ज़रूर देखना है वीडियो को। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पुलिस और आपका जो स्नातक स्तरीय भर्ती है, दोनों परीक्षाओं के अंत तक हम इस प्रैक्टिस सेट को चलाएंगे और आपका बहुत अच्छा उत्तराखंड हो जाएगा। हम जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी इसी तरीके से चलाएंगे। तो अब अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण कितना है। तो प्यारे बच्चों, राज्य में एससी की अगर हम बात करें तो एससी का 19% आरक्षण है, एसटी की बात करें तो 4% है, और ओबीसी की बात करें तो 14% है। तो ऐसा ऑप्शन हमें कोई दिख नहीं रहा है। तो एससी हमारा कितना 19 है, तो यहाँ पे चलो ए हम मान लें। एसटी कितना 4, तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं होगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, ये आपको याद कर लेना है। राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण 10% है, ये आपको याद कर लेना है। महिलाओं का आरक्षण 30% है, ये आपको याद कर लेना है। उसके अलावा अनाथों का 5% आरक्षण, ये आपको याद करके चल लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी कब प्रस्तावित की गई। तो इसका प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा आपका 2014। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई। तो प्यारे बच्चों पहले मैं आपको बताता हूँ नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो देखिएगा, आपके दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा, एक होती है आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो आपकी एक तरीके से अक्षय ऊर्जा हो, मतलब जिसका कभी भी जो कभी खत्म ही ना हो। जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और आपकी पवन ऊर्जा है, मतलब जैसे हम सौर ऊर्जा के सूर्य की किरणों से हम बिजली बनाते हैं, और बिजली के अंदर ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है। तो जो आपकी सौर ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होगी, तो सौर ऊर्जा आपके किस में आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा में आएगी। ऐसे आपकी पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा मतलब आपके जो बड़े बड़े आपने पवन चक्की देखी होगी, हवा से बिजली बन जाती है, तो आपकी पवन ऊर्जा भी कभी नष्ट नहीं होगी। तो ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षरण ना हो, जो कभी खत्म ना हो, उसे क्या कहेंगे आप, नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। और एक होती है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करें तो ये आपके खत्म हो जाएंगी कभी ना कभी आने वाले समय में। जैसा आपको कोयला हुआ, कोयला आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। जितने भी तरह के पेट्रोलियम पदार्थ हुए वे सब अनवीकरणीय में आएंगे। कभी ना कभी तो कोयला खत्म होगा, कभी ना कभी पेट्रोलियम भी खत्म होगा। तो नवीकरणीय अगर हम बात करें जो कभी खत्म ना हो, और अनवीकरणीय जो आपके खत्म हो जाए। उसके अलावा हम बात करें तो अनवीकरणीय को परंपरागत भी कहते हैं, जो पुराने समय से आपके चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, राज्य में जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति आई थी, यह आपकी 29 जनवरी 2008 को आई थी। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2008 से आपको क्वेश्चन बताता हूँ, याद रखिएगा। 2008 में उत्तराखंड में पूरे हमारे भारत में आईपीएल का आयोजन हुआ था, यानी कि आईपीएल का जो पहला संस्करण आया था वो 2008 में आया था। इसको हम इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं। इसको जो कराने वाली संस्था होती है वो आपकी बीसीसीआई होती है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिएगा आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल का जो पिछला संस्करण था 2024 वाला, उसको केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा जीता गया था। और जो सबसे पहला संस्करण हुआ था वो राजस्थान रॉयल ने इसको जीता था। 2007 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2007 में
T20 वर्ल्ड कप का प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। और पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, और अभी जो हाल ही में हुआ है उसको भी हमारे भारत ने ही जीता है। उसके अलावा अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, उसको भी किसने जीता है? भारत ने जीता है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिएगा। भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया सचिन तेंदुलकर हैं, और ये क्रिकेट से संबंधित। और सबसे कम आयु में इन्हें भारत रत्न मिला है 2014 में। भारत रत्न पुरस्कार आपके कब चले थे? 1954 में चले थे, ये आपको याद करके चल लेना है। सबसे पहले आपके अगर हम बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचार्य को सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो वो थी आपकी मदर टेरेसा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात कितना है? तो हरिद्वार जिले के अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो यह है प्यारे बच्चों आपको 880 महिला हैं आपके 1000 पुरुषों पे। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो एवरेज अनुपात में जब निकालते हैं तो हरिद्वार में 1000 पुरुषों पे 880 महिलाएं निकल के आती हैं। और 2011 के अनुसार ये आंकड़े हैं, तो 2011 के अनुसार 880 महिला प्रति 1000 पुरुषों पे हो जाती है। तो हरिद्वार का लिंगानुपात 880 हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की। अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है वो 963 है। भारत का लिंगानुपात है 900 आपके 43। उसके बाद मैं बात करूं उत्तराखंड में जो SC वर्ग है, SC वर्ग का लिंगानुपात है 936। उत्तराखंड में ST का लिंगानुपात है 963, ये आपको याद कर लेना है। उत्तराखंड का 963, भारत का 943। उत्तराखंड में SC वर्ग का यानी कि अनुसूचित जाति का तो है 936, और उत्तराखंड में ST यानी कि अनुसूचित जनजाति का है 963। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे अगर मैं बात करता हूँ भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला आएगा तो हरियाणा आएगा। कैसे याद रखना है? उत्तराखंड में आएगा हरिद्वार, H से हरिद्वार। भारत में आएगा हरियाणा, H से आपका हरियाणा। तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात है केरला में, सबसे कम है हरियाणा में। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात आएगा आपका अल्मोड़ा में, और उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात आपका हरिद्वार में आएगा। ये आपको याद करके चल लेना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा रहा? तो ये आपका सबसे अधिक जनपद रहा आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे कम अगर आएगा तो आपका आता है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में एक तरीके से -1.41% वहाँ की 10 के वृद्धि रही, यानी कि वहाँ घट गई जनसंख्या। उसके बाद मैं बात करता हूँ उधम सिंह नगर। थोड़ा सा हम सर्वे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आप ही का बेनिफिट होने वाला है। और फ्री PDF के लिए दिए हुए दोनों ग्रुपों के लिंक पर क्लिक करिएगा और आप ग्रुपों से जुड़ेंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। उधम सिंह नगर की मैं बात करता हूँ, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है आपका उधम सिंह नगर। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर। राज्य में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है उधम सिंह नगर। राज्य में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है उसकी अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की आबादी है उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक ST आबादी प्रतिशत में है उधम सिंह नगर में। उसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला आपका कौन सा है? उधम सिंह नगर ही देखने को मिलेगा। सर्वाधिक चीनी मिलें आपके कहाँ पे हैं? उधम सिंह नगर में ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद्र शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देते थे? तो ये आपका ओलगिया त्यौहार होता है। ओलगिया त्यौहार मनाया जाता है प्रदेश में। तो ऐसी मान्यता थी कि इस दिन चंद्र शासन काल में जो चंद्रवंश चला था उत्तराखंड में, उस दिन स्थानीय लोग चंद्र राजा को भेंट देते थे। ओलगिया जो त्यौहार होता है, ओलगिया त्यौहार की हम बात करें तो देखिएगा ओलगिया त्यौहार को आपका घी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घी खाना शुभ होता है। तो घी लोग खाते हैं प्रदेश में, और साथ ही साथ जो दूब घास होती है, दूब घास को घी में डुबोकर अपने कान पे लगाते हैं इसी त्यौहार में। अगला प्रश्न है, ढांढक आंदोलन किस पवार शासक के समय हुआ था? तो प्यारे बच्चों, ढांढक आंदोलन की हम बात करें तो ये हमारा प्रताप शाह जी के समय हुआ था। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रताप शाह वही राजा है जिन्होंने टिहरी रियासत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का
जनक टिहरी रियासत में आए गए प्रताप शाह जी। और अगर भारत में पूछ ले किस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था, तो मेकाले के सहयोग से हुआ था। और अगर आएगा गवर्नर जनरल कौन था, तब थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किसके द्वारा, मेकाले के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान यानी कि सीमेप, ये कहाँ पे है, तो ये बच्चों हमारा पंतनगर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंतनगर जो हमारे उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, तो पंतनगर उधम सिंह नगर में ही हमारा सीमेप यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति भेकल नामक औषधि पौधों के बीज से निकालकर खाती है, तो ये आपकी जनजाति है भोटिया जनजाति। भेकल के जो पौधे होते हैं उसके बीज निकाल के भोटिया जनजाति खाती है। भोटिया से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, महान हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भोटिया है। अगर क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में महान हिमालय में सर्वाधिक आबादी में कौन सी जनजाति रहती है, भोटिया। अगर वो सीधा सिंपल सा पूछ ले उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है, तो थारू। वो पूछ ले गढ़वाल में सर्वाधिक कौन सी रहती है, तो आपकी जौनसारी। वो पूछ ले कुमाऊं में कौन सी रहती है, तो भी आपका आएगा थारू। उसके बाद हम बात करें भोटिया जनजाति के बारे में, तो देखिएगा भोटिया जनजाति को अर्धघुमंतु कहा गया है। अर्धघुमंतु कहा जाता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारा बैच ले रखा है वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ाया है और वो बहुत अच्छे से आसानी से आंसर लगा दे रहे होंगे। तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी अगर लेना चाहते हैं हमारे बैच को मात्र 99 रुपये में, जिसमें बहुत आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी, PDF मिलेगी और लगभग आपका 85% दिए जाएंगे। रोज़ाना टेस्ट होता है, हमारा क्विज कराते हैं, जो हम दिन में पढ़ाते हैं ना उसी को हम टेस्ट के रूप में बच्चों से लेते हैं। तो इच्छुक है तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है, तो आपके देखिएगा रत्ताकोण, घस्तौली और लक्ष्मीबंद तीनों के तीनों आपके चमोली में है और खारसोली चमोली में नहीं है। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में खारसोली कहाँ पे है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि खारसोली बुग्याल कहाँ पे है। देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका आंसर देंगे, अगली वीडियो में उनका नाम मैं लूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पतली दून, या इसको कहीं कहीं पाटली दून देखने को मिल जाता है। पाटली दून जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो प्यारे बच्चों हम बात करें, ये हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ये हमारा 2 जिलों में पहला है, एक नैनीताल में और एक हमारा पौड़ी में। पौड़ी में इसका हिस्सा क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें इसकी खास बात क्या है, 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया, मतलब बाघों का संरक्षण करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान इसे भारत में बना दिया गया। और कब बनाया गया, 1973 में बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब कोरोना काल आया था तो पशुओं को भी क्वारंटीन करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 वन्यजीव विहार है। तो उत्तराखंड में इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में जो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं वो भी किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, ढिकाला को कहा गया है। और ढिकाला हमारा कहाँ पे है, ये हमारा नैनीताल के रामनगर में स्थित है ढिकाला। अगला प्रश्न है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो ये आपके हैं आपके लगभग 45.44% भाग पे। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें अभी वर्तमान में उत्तराखंड में 18वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है। 18वीं वन रिपोर्ट का डाटा जब हमने बच्चों को वन वाला चैप्टर पढ़ाया है, जिन्होंने हमारा बैच ले रखा है, तो क्योंकि हम करंट वाली चीज़ें भी ऐड कराते हैं चैप्टर में, तो वहाँ मैंने सारी जानकारी दी है बहुत अच्छे तरीके से। तो उस रिपोर्ट में भी आपके आंकड़े यही हैं, उसमें भी 44% वन हमारे प्रदेश में है, क्योंकि बहुत नॉर्मल से बढ़े हैं तो उसका इतना डाटा आपका आया नहीं है। तो 45.44% पे वर्तमान में भी वन है हमारे प्रदेश में। सर्वाधिक वन की मैं बात करता हूँ, सर्वाधिक वन हमारे पौड़ी गढ़वाल में है, सबसे कम उधम सिंह नगर में है और सर्वाधिक प्रतिशत में वन चंपावत में है। इस डाटा में थोड़ा अंतर आया है, पिछली रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत नैनीताल में था, लेकिन नवीन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पे, चंपावत में है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
सर्वाधिक, सॉरी ये कन्फ्यूजन होगा, अभी मैं बता देखिएगा। अगर आएगा 1%, हाँ सही है। सर्वाधिक 1% कहाँ पे है? आपके चंपावत में ही है। और हाँ, ये माइंड में था कि सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पे, तो ये आपको उधम सिंह नगर में, अभी मैंने पहले ही बताया था। फिर से इसको सही से बताता हूँ, देखिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ना हो। सर्वाधिक वन कहाँ पाएंगे? पौड़ी गढ़वाल में। न्यूनतम वन कहाँ पाएंगे? उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक वन प्रतिशत में कहाँ पाएंगे? तो आप कहेंगे नैनीताल, सॉरी चंपावत में। और आएगा न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पाएंगे? तो भी कहाँ पाएंगे? उधम सिंह नगर में। चंपावत वाला डाटा चेंज हुआ है, पुरानी जो रिपोर्ट आई थी उसमें नैनीताल था, लेकिन अभी क्या है? चंपावत है, जो नई रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर हम सर्वाधिक मध्यम संक्रमण की बात करते हैं तो हमारे कहाँ पे आते हैं? पौड़ी गढ़वाल में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तप्त कुंड कहाँ पे स्थित है? तप्त कुंड की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तप्त कुंड हमारा चमोली ज़िले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। आज का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके सामने। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट होता है, मैं फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ जिससे बच्चों को चीज़ें आसानी से याद हो और बहुत रिपीट हो। अब ऐसा नहीं कि 20 मिनट में अगर हम आपको 20 ही क्वेश्चन कराएं, 20 मिनट का अगर समय लेता हो तो लगभग आपके 60 से 65 क्वेश्चन कराने की गारंटी लेता हूँ। और अगली वीडियो में और भी ज़्यादा होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना है, और अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी करिएगा। बहुत अच्छी उसमें आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पटवारी वीडियो वाला 1 मई से स्टार्ट होगा। संपूर्ण उत्तराखंड के नोट्स एवं वीडियो दिए जाएंगे। उत्तराखंड इतिहास विस्तार से होगा, जिसमें हम बद्रीदत्त पांडे जी, अजय रावत जी, BS नेगी जी की बुक को उठाएंगे, जिसके हमने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना रखे। कुछ बच्चों ने हमारे नोट्स देखे भी होंगे। उसके बाद आपके 40 प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के दिए जाएंगे, 30 आपके हिंदी के दिए जाएंगे, और आपके 15 प्रैक्टिस सेट 100 नंबर के होंगे। रोज़ हमारे चैनल पे GK हिंदी UK का क्विज होता है, GS के नोट्स और वीडियो दिए जाएंगे। बाकी कुमाऊनी गढ़वाली, जहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी कंप्यूटिंग एवं कवि परिचय, हिंदी में हम 23 राइटर को देखते हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी आपको PDF दी जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से PDF बनी हुई है। फीस मात्र 99 रुपये है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पे करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें और आपको लिंक मिलेगा और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जल्दी जुड़िएगा, 150 बच्चों का टारगेट है और काफ़ी बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो अपनी सीट रिजर्व करने के लिए जल्दी से जल्द आप जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।